नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे यादव, जो कि देवगिरी भी कहलाती है ना। तो यादव वंश का शुरुआत करते हैं। यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। किसने की थी? भिल्लम पंचम ने, है ना। इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। खगोल शास्त्रीय भास्कराचार्य का पुत्र लक्ष्मीधर यादव वंश के शासक जय तुगी के दरबार में था। यादव वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक सिंहन देव, इसका कार्यकाल 1210 से 1246 ईस्वी था। यादव वंश के अंतिम शासक रामचंद्र देव एवं उसके पुत्र शंकर देव को अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा और अंततः उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। काकतीय, जिसे वारंगल भी कह सकते हैं। काकतीय राजवंश का संस्थापक रुद्र प्रथम था, जिसने नलगोंडा में अपना राज्य गठित किया और हनुमकोंड को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा गणपति था, जिसने वारंगल को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। रुद्रमा देवी गजपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज के नाम से 35 वर्षों का तक शासन किया। रुद्रदेव ने हनुमकोंड में 1000 स्तंभों वाले मंदिर 1163 ईस्वी में निर्माण कराया था। अब पढ़ेंगे होयसल वंश के बारे में। होयसल वंश का संस्थापक साल था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसलों का मूल क्षेत्र मैसूर में गंगबाड़ी के उत्तर पश्चिमी का पहाड़ी क्षेत्र था। होयसल राज का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन को माना जाता है। चैन केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने बेलूर में 1117 ईस्वी में किया था। होयसल शासकों ने हालेविड में होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम शासक वीरबल्लाल तृतीय था। इसे मलिक कफूर से पराजित होना पड़ा था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीरबल्लाल तृतीय। कदम वंश अब पढ़ेंगे। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था। यह पल्लवों का सामंत था। कदम ब्राह्मण थे और स्वयं को हरित पुत्र कहते थे। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए। कदम्बों की राजधानी वनवासी थी। कदम्बों का अंतिम शासक अर्जवर्मन था, जिसके काल में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने कदम राज को विजित कर लिया था। अब पढ़ेंगे मुस्लिम आक्रमण के बारे में, जो केबीसी नैनो का सबसे अंतिम टॉपिक है, 34 नंबर। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी के अल बिलाल दूरी कृत किताब फुतुल अल बलदान में मिलती है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। इस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खाद्य का अल्फाजरी ने अरबी में अनुवाद किया। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला व दिमना नाम से हुआ। अरबों ने तिरहम नामक सिक्के को सिंध में चलाया। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधवासियों को जजिया नामक कर की पहली बार भारत में वसूली की। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध अभियान में बौद्ध भिक्षुओं ने सहायता दी। मोहम्मद गजनवी कार्यकाल 971 से 1030 ईस्वी की उपाधि यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह थी। मोहम्मद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1027 के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके इन आक्रमणों का उल्लेख विद्वान हेनरी इलियट ने किया। गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 में हिंदू शाही शासक जयपाल पर किया और उसे पराजित किया। भारत पर उसके आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना था। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा था। गजनवी का भारत पर अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। गजनवी ने भारत में एक सेना गठित की, जिसका कमान तिलक नामक हिंदू के अधीन था।
महमूद गजनवी के दरबार में बैहाकी, फारूकी, अलबरूनी, फिरदौसी एवं उत्वी आदि विद्वान थे। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। बैहाकी को लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। उस समय मुल्तान पर करमाथी जाति का शासन था। मोहम्मद गोरी शिहाब उद दीन 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था जो 1202 ईस्वी में गोरी साम्राज्य का शासक बना। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गियासुद्दीन गोरी के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गोरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। पटना के शासक भीम द्वितीय पर मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ। मोहम्मद गोरी मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए। 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अगले 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को तराइन युद्ध के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने बुरी तरह पराजित किया। मोहम्मद गोरी के चंदावर के युद्ध में 1194 में कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को पराजित किया। मोहम्मद गोरी ने भारत में विजित साम्राज्य को अपना सेनापति को सौंप दिया और वह गजनी चला गया। बाद में गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली। मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध खोखड़ों के साथ 1205 ईस्वी में हुआ। गजनी लौटते समय रास्ते में 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखरों ने उसकी हत्या कर दी। गोरी के सिक्के पर देवनागरी लिपि में लेख और हिंदू देवी देवता का चित्र मिलता है। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय को दुर्ग समझकर उसे नष्ट कर दिया। महमूद गजनवी खैबर दर्रे एवं मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से भारत आए थे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। और ये जो था अभी तक मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया सब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।